वेलकम फ्रेंड्स। मैं अकबर आपका इस्तकबाल करता हूं और आज मैं आपको सुनाता हूं मेरी कहानी लिखी हुई मोहब्बत की आखिरी किस्त, लास्ट सीन, क्लाइमेक्स सुना रहा हूं दोस्तों। मैं शालिनी जो है कार से गुजर रही थी, कहीं जा रही थी और कार को सिग्नल लगा। उसने जो देखा कि एक साइड कार के राइट साइड में एक शॉप से संजय निकल रहा है, शॉप से बाहर निकल रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और दौड़ के संजय के सामने जा खड़ी हुई। शालिनी ने पल भर के लिए संजय के मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी की लहर देखी, जिस पर संजय ने फौरन ही काबू पा लिया। तुम, संजय धीमे से बोला। शालिनी ने ऊपर से नीचे तक संजय को देखा। संजय बेहाल, उलझा उलझा सा नजर आ रहा था। उसकी शेव भड़ी हुई थी, लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखों में जिंदगी की ख्वाहिश ना थी। यह आपने क्या हाल बना रखा है? शालिनी ने तड़प कर कहा। तुम यहाँ क्यों आई हो? संजय ने जहरलब बड़बड़ाया। आपसे मिलने। क्यों, क्या बात है? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। फिर वही बात, संजय बेजारी से बोला। पर संजय की बेजारी में उसकी बेचैनी को शालिनी ने महसूस कर लिया। संजय, आप भी मुझे चाहते हैं? शालिनी संजय के करीब आकर एतमाद से बोली। संजय चौंक कर शालिनी को देखने लगा, क्योंकि पहली बार शालिनी ने उसे सिर्फ नाम लेकर पुकारा था। कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें नहीं चाहता? संजय तिलमिलाकर बोला। और मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? शालिनी ने उसे जवाब दिया। फिर आपने अपनी हालत क्यों बना ली है? शालिनी ने संजय के करीब होकर कहा और संजय मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कहिए, बोलिए, फिर आपने अपनी ये हालत क्यों बना ली है? तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, संजय बेबसी से बोला। संजय, मैं आपके साथ हूँ, फिर आप किससे डरते हैं? शालिनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। वारी जाओ मैं आप पर। संजय, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी जान, बस तुम चली जाओ यहाँ से, संजय ने तकरीबन चीख कर कहा। तो क्या वाकई आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ हाँ, चली जाओ चली जाओ, संजय ने चीख कर कहा, जैसे कि अपने अंदर किसी कश्मकश में मुब्तला हो। क्यों? शालिनी संजय के गिरबान को पकड़ जोर से खींचते हुए बोली। क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुमने मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरी आंखों से नींद और दिल से सुकून छीन लिया है। तुमने मुझे अपने आप से छीन लिया है। अब और क्या चाहती हो? अब और क्या चाहती हो तुम मुझसे? संजय अपना गिरेबान छुड़ाता हुआ दहाड़ा। उसकी आंखों में नमी थी। आपको भी मुझसे प्यार है? शालिनी संजय से लिपटते हुए बोली। हाँ है मुझे मोहब्बत तुमसे, पर इसका कोई अंजाम नहीं। दुनिया हमारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी, संजय शालिनी को अपने से अलग करते हुए बोला। दुनिया की बुनियाद झूठे उसूलों पर टिकी है। सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शालिनी ने संजय से फिर से लिपटते हुए कहा। तुम समझती नहीं शालिनी, तुम्हारी मम्मी डैडी कभी इस रिश्ते के लिए राजी ना होंगे, तो फिर भगा कर ले जाइए। शालिनी संजय के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर अदा से बोली। नहीं शालिनी, ये मुमकिन नहीं। क्यों हिम्मत नहीं? बात हिम्मत की नहीं, उसूल की है। इस काम के लिए मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। वो क्यों? शालिनी, हम अपने माँ बाप के अरमान होते हैं, हम उनके ख्वाब होते हैं, वो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं। हम जब हम माँ की कोख में होते हैं, तब हम उनकी आरज़ू होते हैं। हमारी माँ हमारी खातिर हर दर्द बर्दाश्त करती है। अपना खून हमारी रगों में डालकर वो अपने जिस्म से हमें पैदा करती है, अपना दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है। हमारे वालिदैन उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। हमारी हर कर्रा पर वो तड़प तड़प जाते हैं। हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो हर लम्हा हर पल अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं। उनकी मोहब्बत के एवज़ तो हमारी ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं। और फिर शालिनी, वालिदैन से बेहतर बच्चे के लिए कौन सोच सकता है? मैं इन लोगों को बहुत कमज़ोर मानता हूँ, जो अपने बुज़ुर्गों की ख्वाहिश की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, और मैं कमज़ोर नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर वालिदैन की इजाज़त ना हो तो खामोशी से अपने अरमानों का गला घोट कर बैठ जाएं। मैं ये नहीं कहता कि खामोशी से बैठ जाएं, बल्कि अपने आप को साबित किया जाए, अपने आप को मनवाया जाए उनसे। और अगर आपके प्यार में सच्चाई होगी तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर वालिदैन किसी सूरत में ना माने तो क्या तुम अपने वालिदैन की खातिर अपने अरमानों का गला नहीं घोट सकती? संजय ने कहा। और क्या आप अपने आप को मनवा नहीं सकते? शालिनी,
मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, तुम मुझे भूल जाओ। क्यों ये सारी बातें आप पर लागू नहीं होती? मैं मजबूर हूँ शालिनी, संजय ने बेचैनी से बोला। क्या मैं आपकी मजबूरी जान सकती हूँ? शालिनी बोली। संजय कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शालिनी, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मेरे पास किसी भरोसे के तहत छोड़ गए थे। मैं इनका एतमाद किसी तरह तोड़ नहीं सकता। भरोसा आपने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा। फिर भी ये गलती तो मेरी ही है ना, कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। संजय ने निढाल होते हुए कहा। हाँ, ये तो सही है, गलती तो आप ही की है। आप मुझे इस कदर अच्छे क्यों लगे? क्या? संजय ने हैरत से शालिनी को देखकर कहा। खैर छोड़िए, अब गलती तो हो चुकी, फिर आप इसका सामना करने से क्यों डरते हैं? शालिनी मुस्कुरा के बोली। नहीं शालिनी, ये मुमकिन नहीं, तुम्हें मुझे भूलना होगा। यही हम दोनों के लिए ठीक है। संजय, ये आपके लिए ठीक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आप दूसरों को तो हालात का सामना करने के लिए कहते हैं, जबकि आपके अंदर उसकी हिम्मत ही नहीं, जबकि आपके अंदर उसकी हिम्मत नहीं। आप बुज़दिल हैं। हाँ हाँ, मैं बुज़दिल हूँ। उम्र के इस हिस्से में मुझे बुज़दिल होना ही है। तुम समझती नहीं, तुम मुझसे किस कदर छोटी हो। मैं तुम्हारे बारे में किसी से बात किस तरह कर सकता हूँ? संजय तड़प कर बोला। और अगर आपकी ये मुश्किल मैं हल कर दूँ तो? क्या मतलब? संजय ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि मम्मी डैडी ने इजाज़त दे दी है। सच? संजय जज्बात में एक कदम आगे बढ़ता हुआ बोला। सच। शालिनी संजय से लिपट कर हौले से बोली, और संजय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दो बिछड़े हुए दिल एक हुए थे, और वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें बाखूबी महसूस कर रहे थे। क्या आपकी अम्मी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी? कुछ देर बाद शालिनी ने सरगोशी की। शालिनी, मैं अपनी अम्मी को जानता हूँ, वो हर हाल में मेरी खुशी चाहती हैं। वो हमारे बीच कभी ना आएंगी। संजय और भी कुछ कहना चाहता था, पर शालिनी ने उसके लब पर उंगली रखते हुए अपने आप को उससे थोड़ा अलग किया। कुछ बीच में फासला किया, और फिर उसे अपने आप को दिखाते हुए दोनों हाथों से दिखाते हुए कहा। शालिनी, अपने हाथ से दिखाते उसने दोनों हाथों से अपने आप को दिखाते हुए कहा। शालिनी ने एक बालिश की स्कर्ट और टॉप नाम मात्र पहना हुआ था, जो ब्रेजर से भी छोटा था, बिगैर पट्टी वाला। यू कहना, बिगैर पट्टी वाला टॉप, जो कि शालिनी की छाती पर नाम मात्र के लिए था। उसकी तकरीबन तकरीबन पूरी छाती साफ तौर पे दिख रही थी, क्योंकि शालिनी की छाती बहुत बड़ी बड़ी और गोल थी। सो उसकी दिलकशी का क्या आलम था। गोल कुल मिलाकर ये कि शालिनी की ड्रेसिंग निम्बराना थी, और उसमें से उसका अच्छी बदन साफ तौर पर और पूरी तरह से नज़र आ रहा था। वो क़यामत, सो ब्यूटीफुल, सो हॉट नज़र आ रही थी। अभी संजय शालिनी को देखी था कि शालिनी ने इशारे से अपने इर्द गिर्द खड़ी हुई पब्लिक को दिखाया, जो उनको बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। साथ ही उनकी नज़रों में शालिनी के लिए लालच भी शामिल थी। तुम्हारा मतलब क्या है? संजय ने एक गैर मामूली सी नज़र शालिनी पर डालते हुए कहा। मतलब ये है संजय साहब की ये जो ये जो अननंगी लड़की आपके सामने खड़ी है, ये असल शालिनी है। ये शालिनी का लाइफ स्टाइल है, और आप इससे अपनी किसी भी बात या ज़िंदगी के अपने किसी भी अंदाज पर ये शालिनी का लाइफ स्टाइल है, और इससे अपनी किसी भी बात या अपनी ज़िंदगी किसी भी अंदाज पर कोई शर्म नहीं है। बेशक संजय, मैंने आपके लिए अपने जीने का अंदाज बदला, और एक भारतीय नारी बनकर रही। वो सिर्फ आपके लिए था। ये मैंने आपकी मोहब्बत के लिए किया था, और मैं ये नहीं कहती कि उस तरह जीना गलत है। वो भी सही है, और मेरी अपनी मर्ज़ी से जीना वो भी सही है। मैं इस तरह जीना चाहती हूँ, ये मेरे जीने का अंदाज़ है। अगर आपको मोहब्बत करनी है तो इस शालिनी से करनी है, जो मैं हकीकत हूँ। मोहब्बत समझौता नहीं होती, और मैं किसी समझौते के तहत मोहब्बत नहीं करना चाहती। मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, आपके लिए मर सकती हूँ, बट जो मैं हूँ उसी से आपको प्यार करना होगा। हो सकता है मैं आगे की ज़िंदगी में उस तरीके से रहूँ जिस तरीके से आप चाहते हैं, पर वो हो सकता है मेरी मर्ज़ी पर, मेरे दिल में जब समाएगा तब। अब मेरे जो लाइफ स्टाइल है, मैं अपनी डिग्निटी अपनी मोहब्बत के लिए मार नहीं सकती। अपना अना का गला घोटने अना नहीं कहना चाहिए। ये कमज़ोरी होगी अगर मैं अपनी मोहब्बत के खातिर अपने जीने का अंदाज़ बदल दूँ।
अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे इसी तरह इसी रूप में अपनाना होगा। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं किस तरीके से जीऊँ। आपके जीने के अंदाज़ से मुझे कोई एतराज़ नहीं, और आपको मेरे जीने के अंदाज़ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। शालिनी मेरी है, सिर्फ़ मेरी है। संजय कहते हुए शालिनी को अपने से करीब खींचा और उससे लिपट गया। शालिनी, मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, जीने के अंदाज से नहीं। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता तुमसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे जिस्म से नहीं, और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं यही जानता हूँ। बहुत ही जोश और जुनून से संजय लिपटाया हुआ था शालिनी को, और बहुत कस के उसे पकड़ा हुआ था, और लोगों का ख्याल किए बगैर उसके गालों को भी चूमता, कभी उसे वापस गले लगा लेता, और दोनों एक दूसरे से आंखों में देख रहे थे। शालिनी ने कहा, बस तो फिर कह दो कि तो आपको मुझसे मोहब्बत है। कहा तो था, संजय धीमे से बोला। क्या? शालिनी अदा से बोली, यही कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ, मैं भी तो आपसे मैं भी तो आप पर मरती हूँ। शालिनी ज़ेर लब बड़बड़ाई और संजय के सीने पर सर रख दिया। संजय के सीने पर सर रख दिया, और संजय ने भी शालिनी को मजबूती से फिर एक बार अपनी बाहों में पकड़ लिया, और दो प्यार करने वाले एक दूसरे में समाये हुए थे, इर्द गिर्द के लोगों की परवाह किए बगैर। दोस्तों, मेरी कहानियाँ ख़त्म होती है, और मैंने लिखी है ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। दिल से लिखी है, और आगे भी आप लोगों से मिलूँगा। वीडियो बड़ा हो रहा है। ओके, बाय बाय बाय।